हाय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बीकॉम सेम 4 स्टैटिक्स की पेपर स्टाइल समझेंगे और हर एक चैप्टर में आपको कौन सी थ्योरी करनी चाहिए, कौन से सम करने चाहिए। मैंने लिमिटेड सम दिए हैं, लिमिटेड थ्योरी दी है, आप वही पढ़ोगे तो आपका पूरा पेपर इजीली कवर हो जाएगा। सबसे पहले हम पेपर स्टाइल समझेंगे और उसके बाद कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम पेपर स्टाइल समझ रहे हैं स्टैटिक्स की। इसमें क्या होगा, सेक्शन 2 आएंगे, मतलब आपके एग्जाम में जो है 2 सेक्शन आएंगे। उसमें सेक्शन 1 में 4 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन 1 जो होगा वो यूनिट 1 में से होगा, क्वेश्चन 2 जो होगा वो यूनिट 2 में से होगा, एंड क्वेश्चन 3 जो होगा वो यूनिट 3 में से होगा, एंड क्वेश्चन 4 यूनिट 4 में से होगा, इस तरह। और उसमें क्या होगा, मोस्ट ऑफ ऐसा आएगा, क्वेश्चन 1 में जो होगा ना, ए होगा ना, वो थ्योरी होगी। अभी थ्योरी हो सकती है 5 मार्क की भी हो, 10 मार्क की भी हो, मोस्ट ऑफ 5 मार्क की होगी और 15 मार्क के सम आएंगे, इस तरह पॉसिबल है। ठीक है ना। और उसमें आपको क्या है, अटेम्प्ट एनी 2, मतलब इन 4 चैप्टर में से, मतलब एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा। यूनिट 1 में एक ही चैप्टर है, यूनिट 2 में दूसरा चैप्टर है, यूनिट 3 में तीसरा चैप्टर है, यूनिट 4 में 4th चैप्टर है। तो कोई भी 2 चैप्टर करोगे, अटेम्प्ट एनी 2 करने हैं, तो आपके 40 मार्क कवर हो जाएंगे। ठीक है ना। अभी कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बता रहा हूँ। ये तो हुआ सेक्शन 1। अभी इसी तरह सेक्शन 2, सेक्शन 2 में क्या होगा, एमसीक्यूज आ सकते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। स्टैटिक्स में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आते हैं, हो सकता है एमसीक्यूज आए, हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आए। एक एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 2 मार्क का आएगा, ऐसे 5 करने हैं आपको 10 मार्क। तो इस तरह ये पेपर स्टाइल है। तो आपको सिर्फ 2 चैप्टर करने हैं और 2 चैप्टर करोगे तो ये जो एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है ना, उसमें से कवर हो जाएगा। या तो आप देखोगे बुक के पीछे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज अवेलेबल है, आप वो एक बार देख लेना, सही रहेगा। ठीक है ना। तो अभी देखो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। सबसे पहले यूनिट 1, सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूं, आपको यूनिट 3 और 4 करना चाहिए। ये यूनिट 3 जो है, देखो मेरी एक ये सिर्फ सजेशन है, आपको जो चैप्टर ज़्यादा इजी लगे वो करें। मैं पर सजेस्ट करूँगा आपको एक इंडेक्स नंबर करना चाहिए यूनिट 3, और दूसरा टाइम सीरीज़ करना चाहिए। टाइम सीरीज़ तो करना ही चाहिए, बहुत ईजी है। ठीक है, तो भाई चारों चैप्टर की इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ। यूनिट 3 और यूनिट 4 ज़्यादा ईजी है, तो वो आपको करना चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी आपको सब इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। देखो यूनिट 1 में चैप्टर 1 है डिफरेंशिएशन, उसमें मैंने एक ही थ्योरी दी है, डिफाइन डेरिवेटिव एंड स्टेट रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। ये एक ही थ्योरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आती ही है मोस्ट ऑफ। अभी इसमें सम कौन से करने हैं, देखो मैंने लिमिटेड सम दिए हैं, स्टेट है तो आपको इतने तो करने पड़ेंगे। ठीक है ना, किसी भी चैप्टर में करोगे तो। इसमें इलस्ट्रेशन आपको करने हैं 1, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 25। ये तो हुआ इलस्ट्रेशन। अभी एक्सरसाइज में से कौन से करने हैं, एक्सरसाइज में से आपको ये करने हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39 एंड 40। तो ये चैप्टर 1 आपको इस तरह करना है, इतने आपको करने पड़ेंगे। स्टेट है, ठीक है, लिमिटेड सम्स है। इसके बाद यूनिट 2 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें थोड़ी थ्योरी ज़्यादा है। सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है उसके बारे में बताना है, उसकी मीनिंग बतानी है। गिव नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम होने के लिए कौन सी कंडीशन है उसके बारे में बताना है। इसके बाद एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड डिफरेंट फार्मूला फॉर ऑब्टेनिंग इट। भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है और उसकी अलग अलग कौन सी फार्मूला है फाइंड करने की, वो बताना है। इसके बाद प्रूव करना है ईटा इक्वल टू ए आर डिवाइड में ए आर माइनस एम आर, ये आपको प्रूव करना है, ये भी थ्योरी है। इसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो ये आपको थ्योरी करनी है। अभी सम कौन से करने हैं, इसमें मैंने इलस्ट्रेशन थोड़े ज़्यादा दिए हैं, ये सब इलस्ट्रेशन है, ये करने हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 एंड 30। ये इलस्ट्रेशन आपको करने हैं। और एक्सरसाइज में भी मैंने लिमिटेड दिए हैं, इतने आपको करने पड़ेंगे ये चैप्टर अगर जो आप कर रहे हो तो। 27, 30, 31, 32, 38, 39 एंड 40। तो ये सम आपको इतने करने पड़ेंगे और ये सम जो है 15 मार्क के आने के चांसेस हैं। ठीक है,
थ्योरी जो आएगी हो सकता है 5 मार्क की है, 10 मार्क की है। थ्योरी कंपलसरी पढ़ना, थ्योरी आती ही है मोस्ट ऑफ, ठीक है ना। अभी देखो चैप्टर यूनिट 3, चैप्टर 3 है इंडेक्स नंबर, उसमें आपको थ्योरी करनी है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर एंड गिव इट्स यूजेस एंड इंपॉर्टेंस। इंडेक्स नंबर की मीनिंग और उसके यूजेस और इंपॉर्टेंस बताने हैं। इसके बाद है व्हाट इज वेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेट, ठीक है, वेट क्या है और अलग अलग टाइप के जो वेट है उसके बारे में बताना है। इसके बाद स्टेट द टाइप्स ऑफ टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर की टेस्ट होती है उसके बारे में बताना है। उसमें फिशर इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड एन आइडियल इंडेक्स नंबर, फिशर इंडेक्स नंबर जो है वो आइडियल इंडेक्स नंबर है, उसके बारे में बताना है क्यों, ठीक है। इसके बाद 2 टेस्ट होती है, टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, उसको एक्सप्लेन करना है। ये थ्योरी है, थ्योरी के 4 क्वेश्चन कंपलसरी पढ़ना, ठीक है। और इसमें सम कौन से करने हैं, सम मैंने लिमिटेड दिए हैं। सबसे पहले ये इलस्ट्रेशन करने हैं, इलस्ट्रेशन 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 एंड 16, ये इलस्ट्रेशन करने हैं। और एक्सरसाइज में से ये करने हैं 20, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 एंड 42, ठीक है। लिमिटेड सम दिए हैं, इतने करने पड़ेंगे, स्टेट है, ठीक है, लिमिटेड ही दिए हैं। और इसके बाद यूनिट 4 टाइम सीरीज, उसमें थ्योरी कौन सी है, व्हाट इज टाइम सीरीज, एक्सप्लेन इट्स यूजफुलनेस, ठीक है। टाइम सीरीज क्या है, उसके यूजेस बताएं। इसके बाद वेरियस कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, टाइम सीरीज के जो अलग अलग कंपोनेंट है उसके बारे में डिस्कस करनी है। इसके बाद शॉर्ट नोट, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज एंड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, इस पे 2 शॉर्ट, मतलब ये 2 शॉर्ट नोट, तो ये आपको इतनी थ्योरी करनी पड़ेगी। और सम कौन से हैं, इलस्ट्रेशन मैंने ये दिए हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये इलस्ट्रेशन करने हैं। और एक्सरसाइज में से लिमिटेड ही दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 16, 22, 23 एंड 29। देखो मैं फिर से आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, यूनिट 3 और यूनिट 4 ज़्यादा इजी रहेगा। बाकी आपको अगर जो यूनिट 1 और यूनिट 2 आपको सही लग रहा है तो वो करो, उसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट दिए। तो ये वीडियो मतलब मुझे ये बताना था क्या पेपर स्टाइल है, क्या इंपॉर्टेंस सम है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।